Hello students, chapter is measurement and the measurement of length for you. In the chapter the concept is how to measure length of any object. Alright, measurement का मतलब होता है मापना. यहाँ पे चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि हमें यहाँ पे लंबाई मापनी है किसी भी चीज की. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटी में यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे कमरा है और कमरे में ये जो खड़े हुए हैं ये चिल्ड्रन हैं, इनको मेजर करना है कमरा, पर इनके पास मेजरमेंट करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे ये एग्जैक्टली मेजर कर सके. तो इन्होंने अपने पैरों से मेजर किया. तो आप जैसे कभी भी अपने कमरे में खड़े हो जाइए और फिर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने पैरों से चलिए. ठीक है, और फिर जिसको आप बोलते हैं ना हम इतने कदम चले, हम उतने कदम चले, अपने पैर रखिए एक के आगे एक और फिर उसे मेजर करिए कि वो कितना बड़ा है. ठीक है, देखिए इसको हम बोलते हैं पेस. पेस का मतलब क्या होता है कि जब आप चलते हैं तो आपके जब पैरों के बीच में जितनी दूरी होती है वो आपका पेसेस होते हैं. तो यहाँ पे देखिए पेसेस से उन्होंने अपना कमरा मापा है और सबके पेसेस अलग अलग होते हैं. वो इसलिए क्योंकि किसी के पैर बड़े होते हैं और किसी के छोटे होते हैं, और पैरों के अलावा कुछ बड़े लोग होंगे तो उनका पेस जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं ना कदम. तो वो बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे. तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग पेसेस में मेजरमेंट होता है. किसी के पेसेस बड़े होते हैं तो उसका मेजरमेंट उसके हिसाब से कम होगा. ऑलराइट, उसके बाद अगला देखिए, एक और तरीका होता है मेजरमेंट करने का, वो होता है क्यूबिट. क्यूबिट मतलब आपका हाथ. ऑलराइट, यानी आपका जो एल्बो होता है वहां से लेके, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो एल्बो होता है, एल्बो से लेके आपका ये जो हाथ होता है यहाँ तक जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वो आपका क्यूबिट होता है. ऑलराइट, whenever you are measuring the any items by your hands, it means if you are using elbow से लेके आपके fingers तक. alright, from your elbow to your fingers, whatever the length is there, it's called the cubit. alright, मान लीजिए अपने घर में दीवार है या कुछ भी है, या बाहर आप कहीं गए, वहां से आपको दीवार मापनी है, तो आपने क्यूबिट से अगर किया तो 8 क्यूबिट आया. किसी का छोटा हाथ होगा तो उसका 10 क्यूबिट आएगा. उसी तरह किसी का 15 आ सकता है. बहुत छोटा हाथ होगा तो 15 18 क्यूबिट्स. हैंड्स के ऊपर होता है कि वो कितने बड़े छोटे हैं. किसी का 3 क्यूबिट्स भी आ सकता है अगर उसका बड़ा हाथ है और कमरा छोटा है तो. ठीक है, तो अलग अलग क्यूबिट्स के हिसाब से आपके मेजरमेंट होते हैं. सिमिलरली इट्स विद द पेसेस. अगर आपने कमरा मापना है पेसेस से तो किसी के 5 पेस में ही कमरे में आ जाएगा, किसी के 10 पेसेस हो सकते, किसी के 8, किसी के 3, किसी के 15. तो ये आपके हाइट, आपके साइजेस पे एक्चुअली में क्लियर होता है कि कितना है, पर एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट नहीं मालूम होता है. क्यूबिट होता है, द क्यूबिट इज व्हेनेवर यू आर measuring the any things by the elbows and your hands. उसके बाद आपका अगला यूनिट कौन सा होता है, it's a spans, जिसको हम बोलते हैं spans. spans का मतलब होता है the hand, the palms. तो आप जब पाम देखिए, इट्स क्लियर इन दी फिगर, ये बच्चे यहाँ पे या जो भी यहाँ पे लोग हैं वो अपने पाम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हैंड्स, यानी कि आपके जो फिंगर्स के, आपके अंगूठे और आपकी उंगली के बीच में जो दूरी होती है, ये देखिए वो आपका स्पैन्स होते हैं. तो अगर आपने यहाँ पे इन्होंने किसी भी चीज को अगर आप माप रहे हैं तो उसमें स्पैन्स होते हैं. स्पैन्स का मतलब होता है आपके पाम्स, आपकी जो हथेलियां होती हैं. तो किसी की छोटे बच्चों की हथेलियां कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, और बड़े लोगों की स्पैन्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं. ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको आप फिंगर से मापते हैं. जैसे आप छोटी सी पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी बॉक्सेस वगैरह, तो आप उसको फिंगर से मापते हैं. तो अगर आप छोटे हैं, ये देखिए बच्चा छोटा है तो उसकी 8 फिंगर्स आएंगी, और वही चीज अगर किसी बड़े ने मापी तो उसकी 5 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं. तो ये आपका होता है मेजरमेंट बाय फिंगर्स. आप देखिए
अब आपने यहाँ देखा कि अलग अलग लोग अगर मेजरमेंट करते हैं तो किसी का ज्यादा आता है, किसी का कम आता है, पर एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कमरे को किसी बच्चे अगर कोई बच्चे माप रहे हैं तो उसमें 8 पीसेस आएगा और बड़े माप रहे हैं तब भी 8 आएगा। अलग अलग होता है। स्पैन्स में भी अगर किसी छोटे का स्पैन है, हथेली है, तो वो 10 स्पैन्स हो सकता है, बड़े की हथेली है तो वो 5 स्पैन्स में ही हो जाएगी, वो चीज माप जाएगी। तो मेजरमेंट इज दीज आर द यूनिट्स विच एक्चुअली आर आर्बिट्री यूनिट्स, यानी कि ये हमारी एग्जैक्ट यूनिट्स नहीं होती, ये लमसम जिसको हम बोलते हैं वो यूनिट्स होती हैं। इसका मतलब होता है कि हम इसको अंदाजे वाली यूनिट्स होती है। दीज आर द यूनिट्स विच आर एग्जैक्टली not according to the measurements, it's the arbitrary units। ये देखिए, it's written clearly here, arbitrary units होती है। अब यहाँ पे भी ये देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि पेंसिल को मापने के लिए इन्होंने एक बड़ी सी उन्होंने रॉड ली है, रॉड को मापने के लिए उन्होंने पेंसिल्स रखी हैं और इन्होंने 5 पेंसिल्स आया है, ऑलराइट। लेकिन अलग अलग क्या कहते हैं इसमें यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग लोग मापते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, किसी की पेंसिल बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, तो इस हिसाब से उनकी आर्बिट्री यूनिट्स होती हैं ये सब, यानी कि इसको हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बोलते हैं। उसके बाद देखिए रिबन्स होते हैं, तो कुछ लोग रिबन्स को देखिए कैसे मापते हैं, इस तरीके से मापते हैं। तो इससे मापने से क्या होता है, कितनी बड़ी है ये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये एक्टिविटी है आपके लिए। You have to complete, for example, the ribbon is how much pins long, तो आप लिखेंगे कितनी पिंस लॉन्ग है। किसी में देखिए यहाँ पे ये जो है इसमें 3 पिंस यूज हुई हैं, ये जो है इसमें कितनी पिंस यूज हुई हैं मेजर करने के लिए, 5 पिंस यूज हुई हैं। इसमें कितनी पिंस यूज हुई हैं, इसमें भी आपकी 5 पिंस यूज हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि कितनी पिन्स इसमें यूज है, कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है, कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट है, कितनी सेफ्टी पिन्स यूज हुई हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, ये लिखना है इसमें आपको। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि स्पैन्स भी अलग अलग होते हैं, किसी के 8 स्पैन्स होंगे तो किसी के उसी चीज के लिए 5 स्पैन्स में हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट जो होता है वो लेंथ जब होती है तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। So if you have any queries in the chapter, you can message. Please complete these questions which are in the activity. In the another class, there is concept about measurement, additions and subtractions. All right. Before it, please complete the activity in the copies, in the rough copies. And if you have any queries in the concept, you can message. Thank you.